औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इलियास मुग़ल। पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी, जो सियासी कारकुन हैं वो अपनी जमातों को सपोर्ट करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। और जो मुखालिफ कायदीन हैं उनकी तरह तरह की झूठी वीडियो बना बना के अपलोड करते हैं। वो कोई भी जमात, किसी भी जमात के कारकुन हों, एक दूसरे को गालियाँ बकना, इनका सिर्फ यही काम रह गया है। मगर एक बात याद रखिएगा, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, जिसको फॉलो करोगे, जिसको सपोर्ट करोगे, क़यामत के दिन तुम्हारा हशर भी उसी के साथ होगा। तो कोई भी शख्स जो है अपने मफादात की खातिर या जो जिस मकसद के लिए भी वो अपनी जमात को सपोर्ट करता है, तो सोच समझ कर वो सपोर्ट करें। ये सियासत एक ऐसा हमाम है जिसमें सारे नंगे हैं। ये सिर्फ आवाम को लड़ाते हैं, मैं और आप लड़ते हैं और ये सारे जो हैं मिलकर खाते हैं। हमें लड़ाते हैं और ख़ुद मिलकर खाते हैं। एक आता है बोलता है पिछलों ने जो है महंगाई कर दी थी, इसलिए हम मुल्क को लूट लिया था और हम महंगाई करने पर मजबूर। दूसरा कहता है उसने कर्ज़े ले लिए थे तो हम महंगाई करने पर मजबूर हैं। जब तीसरा आता है तो हम कहते हैं कि पिछला जो था वो बड़ा चोर था और हम हाजी साहब आए हैं और हम आएंगे तो यूँ करेंगे और हमारी मजबूरी है इस वक्त महंगाई करना। और हम जो हैं आवाम जो पिसते रहते हैं। हम कभी किसकी बातों में आते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की बातों में आते हैं, कभी नून लीग की बातों में आते हैं, कभी पीटीआई की बातों में आते हैं। तो याद रखिएगा, इस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलेगी जब तक कौम अपनी हालत बदलने के लिए ख़ुद कोशिश नहीं करेगी। आपने इलेक्शन करवा के देख लिया, आपने सियासी जमातों को बदल कर देख लिया, आपने चेहरे बदल कर देख लिए, आपने जमहूरी हुकूमतों को भी देख लिया, आमरीत को भी देख लिया, यहाँ मार्शल लॉ को भी देख लिया, एमरजेंसी को भी देख लिया। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा यहाँ का निज़ाम तब्दील करके भी देखें। इस मुल्क को अब जो है इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क को इनकलाब की ज़रूरत है। अवाम बाहर निकले अपने हुकूक हासिल करने के लिए। जब तक ये चोर डाकू ज़ालिम हुक्मरान चेहरे बदल बदल के आते रहेंगे, रूप बदल बदल के आते रहेंगे, मुल्क और मिल्लत की कभी भी तकदीर नहीं बदलेगी। आपको चीन की तरह, ईरान की तरह, फ़्रांस की तरह, ट्यूनिस की तरह, दीगर मुल्कों के अंदर जिस तरह इनकलाबात आए हैं, तो इस तरह आपको भी अपने मुल्क के लिए उठना पड़ेगा, अपनी कौम के लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए। इन हुक्मरानों ने आपको रोशन मुस्तकबिल नहीं देना, इन्होंने सिर्फ अपनी नस्लों को संवारना है। ज़रदारी के बाद बिलावल आएगा और इधर चौधरी शुजात की जगह मोहन सलाई आ गया, उधर शहबाज की जगह जो हैं वो सलमान शहबाज आ गए हैं, हमज़ा शहबाज आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मौरूसियत चल रही है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद ध्योता, यहाँ सब कुछ चल रहा है। सिर्फ कौम और मुल्क की हालत कभी नहीं बदल सकती। आटे की कीमत कहाँ पर चलेगी, चीनी की कीमत कहाँ पर चलेगी, घी की कीमत कहाँ पर है, खाद की कीमत कहाँ पर है, पेट्रोल की कीमत कहाँ पर है, आलमी दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। दुनिया तरक्की करके चाँद पे जा चुकी है और हम यहाँ पर एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। टीवी पर बैठ के एक दूसरे को गालियाँ बकते हैं और शाम को जाकर एक साथ मिलकर खाते हैं। इनकी यही जमहूरियत है। इन्होंने वारियाँ बांधी हुई हैं कि 5 साल पीपल्स पार्टी लगाएगी, 5 साल नून लगाएगी, 5 साल पीटीआई लगाएगी। पहले ये था, अब यह है कि एक सूबा एक के पास है, दूसरा सूबा दूसरे के पास है, तीसरा सूबा तीसरे के पास है, चौथा चौथे के पास है। तो सब ने बांट कर खाया है और कुछ 4-5 जमातों को, 15-16 जमातों को मौका नहीं मिल रहा था, तो सब ने मिलकर एक हुकूमत को गिरा कर आ गए और मिल के खा रहे हैं। तो यहाँ इस बहती गंगा के अंदर सब नहाते हैं। यहाँ पर जिस चीख वही रहा है जिसको मौका नहीं मिल रहा, और जिसको मौका मिला उसने अपने हाथ भी धोए, मुंह भी धोए, पूरा नहाया इसके अंदर। तो यहाँ आपको चेहरे बदलने की ज़रूरत नहीं है, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। और अगर निज़ाम बदल जाएगा तो इंशाअल्लाह इस कौम की हालत भी बदलेगी। और जब निज़ाम बदलेगा तो वो इस कौम से पूछेगा कि जो करप्शन जो केसेस हैं माफ़ कैसे हो गए, दवाई लेने गया था वो वापस क्यों नहीं आया, अरशद शरीफ कैसे शहीद हुआ, मॉडल टाउन के अंदर 14 लोग कैसे शहीद हुए, सानिया बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर 250 लोगों का कत्लेआम कैसे हुआ, कराची के अंदर लोग रोज़ लुटते हैं, इसका जवाब क्या है, किस जगह पर कितनी करप्शन हुई है। तो जब निज़ाम दुरुस्त होता है तो वो सबसे पूछता है, और जब निज़ाम दुरुस्त नहीं होता तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आप बेशक 175 चेहरे बदल कर देख लें, आपने अगर अपनी किस्मत को बदलना है तो आपको निज़ाम बदलना होगा, चेहरे नहीं। और निज़ाम इंशाअल्लाह इनकलाब से बदलेगा। अपने मेज़बान इलियास मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।